Hello, dear students, and welcome back. Hope you'll be fine and your time will be going good. We are going through the textual questions of the lesson Gulliver in Lilliput, first by Jonathan Swift. We have had already discussed some of its questions, and today we have to start from here. What was the emperor of Belfasco's part in the internal troubles of Lilliput? जो बेल्फास्को वालों का एम्परर था, जो उनका बादशाह था, उसका क्या रोल था, उसका क्या पार्ट था, जो इश्यूज़ थे, इंटरनल इश्यूज़, दाखिली मामला इन ललितपुर वालों के, तो उसमें इसका क्या रोल था। तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से हैं। Where writers started in Lilliput over the so-called religious principle। जब ललितपुर वालों के यहाँ इस मजहबी इशू पे, इस रिलीजियस प्रिंसिपल पे राइट्स स्टार्ट हो गए, दंगे हो गए, या जो लोगों में एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ हो गई। A lot of people lost their lives while others fled to Belfast। इस फसाद में, इस जंग में काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई और कुछ लोग बेल्फास्को के यहाँ भाग गए। द एम्परर ऑफ बेल्फास्को गेव देम हिज सिंपैथी एंड एनकरेजमेंट। और जो बेल्फास्को वालों का एम्परर था, उसने उनके साथ हमदर्दी जताई और उनको एनकरेज किया। दस इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ ललितपुर। इस तरह से उसने ललितपुर वालों के जो इंटरनल इश्यूज थे उनमें मुदाखलत की। बेल्फास्को फ्रिक्वेंटली चार्ज द ललिपुतियन एम्परर विद कॉजिंग कंफ्यूजन इन द रिलीजन। और जो बेल्फास्को के जो लोग थे वो अक्सर ललिपुतियन जो एम्परर था, ललिपुत वालों का जो शहनशाह था, उस पर इल्ज़ाम लगाते थे दैट ही कॉज्ड डिवीजन, ही कॉज्ड सेक्टेरियनिज्म इन द रिलीजन। उसने मज़हब में फ़िरका परस्ती या तफर्रुका पैदा किया। एंड द क्वेश्चन नंबर 10 इज़ व्हाट वाज द टीचिंग ऑफ देयर एंशिएंट रिलीजन अबाउट द राइट वे ऑफ ब्रेकिंग एग्स। जो ये बेल्फास्को वाले या जो ललिपुतियन थे, उनकी जो मजहबी तालीम थी, इस अबाउट ब्रेकिंग द एग्स के जो अंडे हैं उनको किस साइड में तोड़ा जाए, वो क्या है। रिगार्डिंग दिस रिलीजियस इशू देयर होली बुक रीड। जो उनका ये मजहबी एक मामला था, इसके बारे में उनकी जो मजहबी किताब वो कहती थी ऑल बिलीवर्स शैल ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनियंट एंड। कि जो भी बिलीवर्स हैं, जो भी इस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं, ये मज़हब मानने वाले हैं, तो उनको चाहिए कि ये जो एग है, अंडा है, उसको उस साइड में तोड़े जो उनको कन्वीनियंट लगे, जो उनको आसान लगे। तो एक्चुअली इस पर कोई इशू नहीं था। सो दे हैव टू ब्रेक द एग एज पर देयर कॉन्शियस, एज पर देयर ओन कन्वीनियंस। तो उनको अपनी कन्वीनियंस, अपने कॉन्शियस के हिसाब से इसको तोड़ना था। तो इस पर एक्चुअली कोई मसला नहीं था। व्हाट इन रेड रसल्स ओपिनियन वाज द मीनिंग ऑफ दिस टीचिंग। लेकिन जब रेड रसल गुलिवर के पास आया तो उसने उसको क्या कहा, दैट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, इस बात का क्या मतलब है, इससे ये एक्चुअली क्या सजेस्ट कर रहा है। इन रेड रसल्स ओपिनियन द टीचिंग ऑफ होली बुक allows a person to decide on their own which end would be the convenient one as per his conscience। तो रेड रसल ने उससे कहा कि जो ये होली बुक है, मजहबी किताब है, जिसमें ये कहा गया है दैट अ पर्सन हैड टू डिसाइड ऑन देयर ओन, कि एक बंदे को ये डिसाइड करना है अपने खुद से या अपने आप से, दैट विच एंड वुड बी द कन्वीनियंट वन, किस साइड में इस अंडे को तोड़ ले, एज़ पर हिज ओन कॉन्शियस। इसको अपने कॉन्शियस के हिसाब से, अपने ज़मीर के, अपनी सोच के हिसाब से डिसाइड करना है कि उसको कौन सा साइड कॉन्वीनियंट लगे, कौन सा साइड आसान लगे, जिस साइड में वो ये अंडा तोड़ सकता है। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड गुलिवर प्रॉमिस टू डू फॉर द एम्परर। जो गुलिवर था उसने एम्परर को क्या प्रॉमिस किया, दैट व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू फॉर हिम एंड हिज कंट्री। उसको और उसके मुल्क के लिए वो क्या कर सकता है। तो इसका जो आंसर है, गुलिवर प्रॉमिसेस रेड रसल दैट ही वुड डिफेंड द ऑनर ऑफ द कंट्री एंड दैट ऑफ द एम्परर लाइक ए लॉयल सोल्जर। गुलिवर ने कहा कि वो एम्परर की और उसकी जो कंट्री है उसकी जो इज़्ज़त है या नामों से उसकी हिफाजत करेगा, लाइक ए लॉयल सोल्जर, एक वफादार सिपाही की तरह। इन केस ऑफ देयर विल बी सम वॉर और देयर विल बी इन्वेजन ऑन दिस ऑन द कंट्री ऑफ दीज लेलिपुतियंस। तो उस टाइम में गुलिवर ने वादा किया कि वो उनकी हिफाजत करेगा और एक वफादार सिपाही की तरह उनका दिफा करेगा। देन देयर इज़ द लैंग्वेज वर्ग। लैंग्वेज वर्ग में कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स आए हैं जो हमको देखने हैं, दैट व्हाट एक्चुअली दे मीन, उनका क्या मतलब बनता है। जो यहाँ पे है, यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेज इन योर ओन सेंटेंसेज। वी हैव टू यूज़ दिस फ्रेजेज इन योर ओन सेंटेंसेज। सो डियर स्टूडेंट्स, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए कि इनको आप अपने सेंटेंसेज में डालने की कोशिश करिए। वेट अपॉन मीन्स इंतज़ार करना, कैरी आउट मीन्स कोई ऑर्डर्स फॉलो करना,
अटेंड ऑन मीन्स हाजिर होना, डिपेंड ऑन मीन्स किसी चीज़ पर डिपेंड करना, दारोमदार रखना, डिस्कस मीन्स टू डिस्कस डिबेट सम इशू विद समवन, किसी बात पर डिस्कस डिबेट करना, बातचीत करना, एंगेज इन मीन्स किसी काम में मशगूल होना, एंगेज इन मीन्स किसी काम में फंसना, एंगेज विद मीन्स बिजी होना, चार्ज विद मीन्स जिम्मेदारी किसी को सौंपना या किसी पे इल्ज़ाम लगाना, इसके दोनों जो मीनिंग्स बनते हैं। देन देयर इज़ प्रेफर टू मीन्स तरजीह देना, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स ऑन अकाउंट ऑफ सम रीजन किसी चीज़ की वजह से, जैसे हम बोलते हैं कि इसी की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से। तो उस सेंस में ये फ्रेजेस हैं। नाउ यू हैव टू यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस। जैसे कि यहाँ पे ये इसने ये इस्तेमाल किए हैं, वेट अपॉन मीन्स टू ब्रिंग समबॉडी व्हाट दे वांट, शी ऑलवेज वेट्स अपॉन हर डॉटर। तो इसका जो यहाँ पे सेंटेंस है वो ये है कि वो अक्सर अपनी बेटी का इंतज़ार करती रहती है। तो देन देयर इज़ कैरी आउट, वी डोंट नो हु कैरी आउट द अटैक, हम नहीं जानते कि ये हमला किसने किया। तो कैरी आउट मीन्स कोई चीज़ करना, कर गुजरना जिसको आप बोलते हैं। एंड देन देयर इज़ अटेंड ऑन, ही वाज अटेंडेड ऑन बाय अ नंबर ऑफ सर्वेंट्स, उसके पास काफ़ी सारे जो नौकर चाकर हैं वो हाजिर हो गए। डिपेंड ऑन मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन वॉलंटरी हेल्प, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, ये वॉलंटरी हेल्प पे डिपेंड है। तो खुद साख्त जो ये काम करते हैं या अपनी जो वॉलंटियर्स होते हैं। दैन देयर इज़ डिस्कस विद, आई विल डिस्कस द इशू विद हिम, मैं इस इशू को उसके साथ डिस्कस करूँगा। वॉलंटरी मीन्स जो रज़ाकार होते हैं, जो अपनी रज़ा से या अपनी मर्ज़ी से कोई काम करे। एंगेज इन मीन्स ही ट्राई टू एंगेज मी इन कन्वर्सेशन, इन्वॉल्व करना, उसने मुझे कन्वर्सेशन बातचीत में इन्वॉल्व करने की कोशिश की। एंगेज विद मीन्स ही इज़ एंगेज्ड विद हिज वर्क, वो अपनी काम के साथ मशगूल था, बिजी होना। चार्ज विद मीन्स ही हैज़ बीन चार्ज विद एडमिनिस्ट्रिंग द स्टेट, उस पर ये हैज़ बीन चार्ज्ड विद। तो इसमें दोनों सेंस में हम ये देख सकते हैं। एक तो है चार्ज, इल्ज़ाम लगाना, यहाँ पे हम ऐसे भी करते हैं, ही हैज़ बीन चार्ज्ड, नहीं वो चार्ज्ड ऑफ मर्डर बनता है। तो ये चार्ज्ड, ही हैज़ बीन चार्ज्ड विद, उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी है कि वो स्टेट को एडमिनिस्टर करे। प्रेफर टू मीन्स तरजीह देना, ही प्रेफर डेथ टू ब्लास्फेमी, उसने मौत को तरजीह दी लेकिन ब्लास्फेमी, गुस्ताखी कबूल न की। ऑन अकाउंट ऑफ, ही वाज फायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिसबिहेवियर विद हिज बॉस, तो उसको फायर किया गया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसका जो मिसबिहेवियर था अपने बॉस के साथ। तो देन देयर इज़ गिव द एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन, यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ नाउन्स दिए गए हैं, एंड वी हैव टू मेक सम एडजेक्टिव्स ऑन देम, हमको उन्हीं हिसाब से कुछ एडजेक्टिव्स बनाने हैं। फर्स्ट इज़, यहाँ पे जो है अटेंशन, अटेंशन का जो एडजेक्टिव बन जाएगा अटेंटिव, जो अटेंटिव हो, जिसकी ये क्वालिटी हो। बेस का ये एडजेक्टिव बनाएगा बेसिक, जो बुनियादी हो, ये इसकी क्वालिटी बन जाएगी। कन्वीनियंस का बन जाएगा कन्वीनियंट, ये एक क्वालिटी बन जाएगी। एम्पायर का बनेगा इम्पीरियल, शाही जिसको आप बोलते हैं, तो ये इसके एम्पायर का क्वालिटी, एम्पायर का एडजेक्टिव बन जाएगा। मैजेस्टी का बनेगा मैजेस्टिक, so it will be an adjective, it will be some sort of इसकी अपनी क्वालिटी सी हैं। ऑनर का बनेगा ऑनरेबल, इज़्ज़त माप जिसको आप बोलते हैं, जिसकी इज़्ज़त की जाए, तो ये इसकी क्वालिटी बन जाए। अपोजिशन का बनेगा अपोजिट, रिलीजन का बनेगा रिलीजियस, मजहबी। तो देन देयर इज सिंपैथी का बने सिंपैथेटिक, जो हमदर्दाना हो, तो सो दिस विल बी एन एडजेक्टिव ऑफ दिस सिंपैथी। इन्वेजन का बनेगा इन्वेसिव, जो हमलावर हो, तो ये इसकी एक क्वालिटी बन जाएगी। देन देयर आर सम वर्ड्स एंड यू हैव टू मेक बोथ नाउन्स एंड वर्ब्स ऑन देम, तो यू हैव टू यूज़ देम बोथ नाउन्स एंड वर्ब्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनको एज नाउन एज वर्ब इस्तेमाल करना है। चार्ज का बनेगा जो नाउन, इसमें नाउन के सेंस में जो इस्तेमाल होगा, ही गॉट द चार्ज ऑफ ऑफिस, उसको ऑफिस का चार्ज दिया गया। वर्ब बनेगा ही वाज चार्ज्ड ऑफ मर्डर, उसको कत्ल, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। चार्ज्ड ऑफ, इल्ज़ाम लगाना। देन देयर इज़ कन्वर्स, ही हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन विद मी, उसने काफ़ी देर तक मुझे कन्वर्सेशन की, तो इसका नाउन बन जाएगा। देन देयर इज़, इसके जो वर्ब, ही कन्वर्सेड इन उर्दू लैंग्वेज, उसने उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्सेशन की, बात की। वैसे ही जो है डिवाइड, देयर वाज ग्रेट डिवाइड बिटवीन देम, उनमें एक बहुत बड़ी दरार आ गई है।
देन देयर इज इसका जो वर्ब बन जाएगा, दे गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्टर्स, वो दो हिस्सों में बढ़ गए, दो फिरकों में बढ़ गए। वैसे ही है ऑनर, ऑनर इट वाज एन ऑनर टू बी प्रेजेंट हियर, ये बड़ी इज्जत की बात है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। ही वाज ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट ने ऑनर किया, इज्जत दी, तो इसका वर्ब बन जाएगा और ऊपर वाला इसका नाउन बन जाएगा। दैन देयर इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इट वाज अबाउट ए रिलीजियस प्रिंसिपल, एक मजहबी असूल की बात है, तो इसका नाउन बन जाएगा। ही वाज प्रिंसिपल टू डू द टास्क, या ही वाज प्रिंसिपल टू द टास्क, उसको उसूल के ज़रिए ये बात समझाई गई, उसको सबक सिखाया गया, जिसको आप कहते हैं कि सबक सिखाना, तो यहाँ पे एज वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा प्रिंसिपल। तो वैसे ही है रेबल, शी इज़ रेबल ऑफ हर फैमिली, वो अपनी फैमिली में एक बागी जैसा है। ही रेबल अगेंस्ट हिज फादर, उसने अपने बाप के खिलाफ ही बगावत की। पहले में ये नाउन है, दूसरे में ये वर्ब है। देन पहले वाले में बन जाएगा इट इज़ अ फेक रिपोर्ट, ये एक जाली रिपोर्ट है। दूसरे में बन जाएगा ही इज़ रिपोर्टेड टू हैव डायड इन द एक्सीडेंट, वो रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो एक्सीडेंट में मर चुका है। पहले में ये एज नाउन है एंड दूसरे में जो है एज वर्ब के तौर पे ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सो डियर व्यूअर्स, दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स वी यूज़ बोथ एज नाउन्स एज वेल एज वर्ब। आप भी अपने तरीके से इनको प्रैक्टिस करिए, अगर आपके पास नोट्स हैं या कोई नोटबुक है आप भी देखिए, तो ट्राई टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स बाय योर ओन सेल्व्स, ताकि आपकी जो इंग्लिश की जो लिखाई है या जो एक वो कंप्रहेंशन है या एक राइटिंग है वो बेहतर हो जाए। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आई होगी तो चैनल को ज़रूर शेयर करें, इस सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।